भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा। हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,95,889 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जसड़ पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर निचले और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। NDMA ने भारत की तरफ से माधुपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए चनाब में सैलाब के पेश नज़र लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात भी किए गए। भारत ने 24 घंटों में दूसरी बार पाकिस्तान से राबता करके सैलाब की पेशगी इत्तला दे दी। पीर को दरियाए सतलुज में सैलाब की पेशगी इत्तला दी गई। इतवार को दरियाए चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया गया था। भारत ने ये मालूमात सिंतास मुआहदे के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहदे के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अपनी नौयत का ये पहला बड़ा राबता है। मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। पाक भारत जंग के बाद भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे पर अमल से इनकार कर दिया था। सिंतास मुआहदे के सालिस वर्ल्ड बैंक ने करार दिया था कि मुआहदे पर अमल दरामद से एकतरफा तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत ने सैलाब की इत्तला सिंतास मुआहदे की बजाय सिफारती चैनल से दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। लोहा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब और कश्मीर के बेशतर मकामात, जबकि बालाई KP और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची की मलिर जेल से 225 कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल। उस वक्त के सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट में तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल तोड़ने का वाक़या इंतजामी और इदारा जाती नाकामी का नतीजा है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुकदान था। मलिर जेल के दरवाजे, दीवारें और कंट्रोल पॉइंट्स मजीद मजबूत किए जाएं। जेल में जदीद CCTV निज़ाम 24 घंटे फ़ाल हो। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब में प्री प्राइमरी और प्राइमरी तालीम के लिए ग्रांट की मंजूरी कर ली। इलामी के मुताबिक $47.9 मिलियन ग्रांट से पंजाब में मयारी तालीम तक रसाई में वसअत आएगी। जून 2025 के मुकाबले जुलाई में बैरूनी फंडिंग में $4 अरब 55 करोड़ की कमी के बावजूद जुलाई 2025 में सालाना बुनियादों पर बैरूनी फंडिंग में तकरीबन $26 करोड़ का इजाफा हुआ। वजारत इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि पाकिस्तान को जुलाई 2025 में $69 करोड़ 45 लाख की गैर मुल्की फंडिंग मिली। जून 2025 में पाकिस्तान को $5 अरब 25 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मिली थी। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा कि आज बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करेंगे। एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब उनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं। बिला मुआवजा वकालती खदमात हाजिर रहेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा ना लें। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ और अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया। बताया कि ज़िमनी इंतख़ाबात में शमूलियत के खिलाफ 9 अरकान ने, जबकि हक़ में 13 ने बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़र में ग्लोव की बरवक्त इत्तला देकर 300 जानें बचाने वाले कौमी हीरो से मुलाकात।
वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान वज़ीर आज़म हाउस में सरकारी मेहमान बने। वज़ीर आज़म ने तीनों को 25-25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड्स पेश की। कौमी हीरोज़ ने वज़ीर आज़म को बताया कि वाक़ई के वक्त वो गाँव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फ़ोन से इत्तला देकर सबको अलर्ट किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हसास जिम्मेदारी के साथ इंसानियत की ये खिदमत हमेशा सुनहरे हुरूफ में याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म का वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान के इक़दाम को सराहने के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान। OIC के वज़रा ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ख़िताब में कहा है कि पाकिस्तान इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। तारीख़ हमारे अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात याद रखेगी। फ़लस्तीनी अवाम को हमारे बयानात नहीं चाहिए, उन्हें इसराइली कब्ज़े से आज़ादी और तकालीफ से निजात के लिए ठोस इक़दामात चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का 1967 की हदबंदी के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत बनाने की हिमायत का अयादा। कहा कि ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। OIC वज़रा ख़ारजा के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की खबरें रोकने के लिए इसराइल ने गज़ा में सहाफ़ियों को भी बेदरेक कत्ल करना शुरू कर दिया। मज़ीद 6 सहाफ़ी शहीद कर डाले। गज़ा के अल नसर अस्पताल पर यके बाद दीगरे 2 फ़ज़ाई हमले किए। मरीज़ों, डॉक्टरों, शहरी दिफा, रज़ाकारों और 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। अल मवासी कैंप में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके एक और सहाफ़ी शहीद कर दिया। इसराइल का पहला हमला अल गाद TV पर लाइव नशर हुआ। TV पर उस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयों की लाइव कवरेज जारी थी। गैर मुल्की खबरसा इदारे रॉयटर्स का कैमरामैन हस्साम अल मिस्री, अमरीकी अखबार एजेंसी AP और बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की नामा निगार मरियम अबू दका, अमरीकी TV NBC का सहाफ़ी मुआज़ अबू ताहा, अल जज़ीरा का फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा और कुद्स नेटवर्क का सहाफ़ी अहमद अबू अज़ीज़ भी शोहदा में शामिल है। सहाफ़ी अस्पताल में इसराइल के जबरी कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गज़ा में इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 246 हो गई। बरतानिया, आलमी इदारे सेहत और फ़ॉरेन प्रेस एसोसिएशन की शदीद मज़म्मत। इसराइल से फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम का हाल दुनिया को बताने वालों के ख्वाब भी इसराइली हमलों ने उजाड़ दिए। अल नसर अस्पताल पर हमले में शहीद अल जज़ीरा के फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा की साथी सहाफ़ी हाला असफूर से शादी तय थी, लेकिन इसराइली बमबारी ने ज़िंदगी भर साथ निभाने का ख्वाब पूरा न होने दिया। सब्र हिम्मत का पैकर बनी हाला असफूर ने हौसले से ज़िंदगी का साथी बनने वाले को सफ़र आखिरत पर रवाना किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने गज़ा में अस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो इस हमले के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो इस पर खुश नहीं है। ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का जुर्म साबित। उमर अयूब को एक और केस में 10 साल की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज और ज़रताज गुल समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। कमल शोज़ब, शेख राशिद शफीक, MP इस्माइल सैला को भी 10 साल कैद की सजा। 16 मुल्ज़िमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। केस में 109 मुल्ज़िमान में से 75 को कैद की सजा सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का NA 129 से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। कहा कि वालिदा की हिदायत पर NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। PTI अगर बॉयकॉट नहीं करती तो उनके कज़न अरसलान ज़हीर को ज़िमनी इलेक्शन लड़वाया जाए। हम्माद अजहर की दरख्वास्त। कहा कि पुलिस ने उनके वालिद को हरासा किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके घर बार बार छापे मारे गए। वालिदैन का इकलौता बेटा और फैमिली का वाहिद वारिस हूँ। अपनी वालिदा को एक और सदमे से दो चार नहीं करना चाहता।
मरीम नवाज पर मुकदमा दर्ज करें, वो कैदी के बुनियादी हुकूक तक नहीं फराहम कर रही। बानी PTI ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के लिए CPO को दरख्वास्त दे दी। वकील के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरीम नवाज की हिदायत पर बानी PTI को जेल में कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे, उनके सेल में रोशनी तक नहीं, अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं। अडयाला जेल पंजाब के हुदूद में आता है। मरीम नवाज माजी में धमकियाँ दे चुकी हैं। मरीम नवाज ने धमकियाँ दी कि बानी PTI एक फितना है जिसे ख़त्म किया जा रहा है। दरख्वास्त में मरीम नवाज और जेल सुपरिटेंडेंट समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। गज़र में सैलाब की तबाहकारियों के बायस गहकोच और गिलगित का राबता 2 हफ्तों से मुनक़ता। सैलाब से तबाह होने वाला राबता पुल की तामीर का काम शुरू ना हो सका। शहरियों का पुल दोबारा तामीर करने का मुतालबा। गिलगित शंदूर रोड भी बंद, बालाई इलाकों की ट्रैफिक मुअत्तल। ग्लेशियर फटने से मुतासरा इलाका तालीदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि मुतासरीन को मुतबादिल गाँव बना कर देंगे। शांगला में सैलाब में जाम बहक 36 अफराद के वरसा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला मोहम्मद फवाद ने कहा है कि 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया। 20 मुकम्मल तबाह मकान के मालिकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। 220 जुज़वी मुतासरा घरों में से 12 को फीकस 3 लाख रुपए अदा किए गए। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंची। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। कराची साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी, 1 की हालत तशवीशनाक। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी का इल्जाम से इनकार, कहा वो वहां से गुजर रहे थे, रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हो और किसकी इजाजत से। रोड खोदने का इजाजतनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक मुद्दई मुकदमे का कहना है कि सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का अमल जारी था। मुल्ज़मान से पहले कलामी हुई, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक केबल बिछाने का काम कौमी मफाद में किया जा रहा था। बुनेर के इलाके गोकंद गौर दर्रा में गाड़ी खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके इस्लामाबाद में घर पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है। जमानत के बावजूद पुलिस हरासा करने से बाज नहीं आती। अगर उनका ख्याल है हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह को तबीयत नासाज होने पर NICVD अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुर्शीद शाह की अयादत की। MPA फ़रूख शाह के मुताबिक खुर्शीद शाह की तबीयत पहले से बेहतर है। उनकी 24 घंटे निगहदाश्त की जा रही है। सरगोदा फैक्ट्री एरिया में खवातीन की तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 10 से ज़्यादा खवातीन की तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल कर चुका है। रूस में भारत के सफ़ीर ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ करार दे दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं। भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। भारत रूस तिजारत 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। इंग्लैंड के जजीरे में तरबती परवास के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी।
शान मसूद और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में यह मामला जेर गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। पीसीबी तर्जुमान का बयान। पहले यह खबर आई थी कि शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट और मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। गुल फिरोजा और नजीबा अलवी आउट, ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। कौमी विमेंस टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलेगी। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया।